जीएसटी लॉ के अंदर बहुत सारे लोगों को सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के जरिए जो है शो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं। साथ ही डीआरसी 01 फॉर्म इशू किया गया है, जहां पर जिन भी लोगों ने मान लीजिए कोई टैक्स पे नहीं किया है, या फिर शॉर्ट टैक्सेस की पेमेंट की है, या फिर रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रॉन्गफुल यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिनके भी केसेस में है, डिपार्टमेंट को लगता है कि इन लोगों ने जो है कम टैक्स पे किया है या टैक्स पे ही नहीं किया है, या फिर ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, यूटिलाइज किया है, ऐसे में उन लोगों को जो है शो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं। सेक्शन 73 में वो केसेस कवर किए गए हैं जो अदर देन फ्रॉड है, बिल्कुल मिसस्टेटमेंट है, जहां पर जो है गलती से जो है रॉन्ग अवेलमेंट है या फिर गलती से टैक्सेस की पेमेंट नहीं की गई है। और सेक्शन 74 के तहत बेसिकली वो केसेस कवर किए जाते हैं जहां पर फ्रॉड केसेस है, जहां पर जानबूझकर गलतियां की गई है, जानबूझकर फ्रॉड्स किए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शोकॉज नोटिस इशू हुए, डीआरसी 01 मिले। अब बात आती है कि इन डीआरसी 01 का रिप्लाई कैसे किया जाए, कैसे डीआरसी 01 को अच्छे से समझा जाए, शोकॉज नोटिस के अंदर क्या बातें कही गई है उसको कैसे जो है बेसिकली एक अच्छे ढंग से फ्रेम किया जाए, अच्छे ढंग से रिप्लाई किया जाए, सो दैट कि जो भी डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स है उनको हम मिनिमाइज कर सके, मिटिगेट कर सके, खत्म कर सके। तो यहाँ पर हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही शोकॉज नोटिस की जहां पर एक्सेस अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कही गई, शोकॉज नोटिस इशू किया गया, साथ ही डीआरसी 01 इशू किया गया। तो ऐसे में कैसे आप शोकॉज नोटिस का रिप्लाई करेंगे, डीआरसी 01 का रिप्लाई करेंगे, वो हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से जुड़ी तमाम जो है अपडेट्स को, और साथ ही अगर आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल, एक एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, तो ऐसे में हमारी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और यहाँ पर जो है प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं शोकॉज नोटिस की और डीआरसी 01 की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शोकॉज नोटिस के अंदर क्या बात कही गई, डीआरसी 01 में क्या प्रोवाइड किया गया, और कैसे आप जीएसटी पोर्टल पर इन सभी नोटिस को, इन सभी डीआरसी 01 फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे आप उसका रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का शोकॉज नोटिस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सबसे पहले जो ऑफिसर है जिसने शोकॉज नोटिस इशू किया है उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको जो टैक्स पेयर्स है जिसके अगेंस्ट यह शोकॉज नोटिस इशू किया गया है उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, और किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड यह शोकॉज नोटिस इशू किया गया है वो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया, टेक नोटिस दैट यू हैव नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न इन जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो 2018-19 के लिए आपने जीएसटीआर 9 दैट इज जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है। On examination of the information furnished to this office in GSTR 3B, in GSTR 1, GSTR 2A, TWB, and other records available in this office, it is found that you have not declared your correct tax liability while filing GSTR 3B. तो यहाँ पर कहा गया कि डिपार्टमेंट के पास जो भी डिटेल्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, ई वे बिल्स और जो भी अदर रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग आपने अपनी करेक्ट टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की है, डिक्लेयर नहीं की है, और उनके अकॉर्डिंग आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो अंडर डिक्लेयर्ड है। आपने जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी को जो है अंडर डिक्लेयर किया है, कम डिक्लेयर किया है। कितनी अमाउंट से? सीजीएसटी अमाउंट 5,91,099, सीजीएसटी अमाउंट 591,099, तो टोटल अमाउंट है 11,82,198 रुपए। और ये जो अमाउंट है विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी है। जी हाँ, शोकॉज नोटिस के अंदर ही जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक समरी दी गई है। इस समरी में बताया गया है कि ये जो 11,82,198 रुपए की फिगर है ये किस तरह से कैलकुलेट की गई है। The total tax payable on account of these deficiency after giving credit to the payments made in cash and ITC adjusted is arrived as follows। तो आपकी जो टोटल लाइबिलिटी कंप्यूट की गई है वो ऐसे की गई है। आपका जो आईटीसी बनता था, जो आपने एक्सेस अवेल किया है, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट एक्सेस अवेल किया है, ज्यादा आपने आईटीसी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ज्यादा लिया है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर 2,90,746 रुपए का एसजीएसटी, 2,90,746 रुपए का सीजीएसटी, तो कुल मिलाकर 5,81,492 रुपए का जो है एक्सेस क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट हमने लिया है। और इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है 5,42,556 रुपए, 2,71,278 रुपए सीजीएसटी, 2,71,278 रुपए एसजीएसटी। पेनल्टी लगाई गई 29,075 रुपए, 29,075 रुपए, टोटल 58,150 रुपए। इस तरह टोटल लाइबिलिटी हमारी निकाली गई, कैलकुलेट की गई 11,82,198 रुपए। और यही अमाउंट जो है आपको चोकोज नोटिस के अंदर जो फर्स्ट पेज था वहां पर बताई गई थी। अब उसके बाद ये कैसे निकाली गई, तो यहाँ पर आप देखिए उसके बाद जो है एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि you have availed excess ITC in GSTR 3B as compared to the tax declared by your suppliers on the supplies made to your GSTR 1 filed by the supplier। तो जो आपके सप्लायर्स ने GSTR 1 फाइल की है उसमें जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर किया गया है वो आपके GSTR 3B के अंदर क्लेम गए किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से जो है बेसिकली कम है।
आपने 3B में ज्यादा क्लेम किया है और आपके सप्लायर्स ने जो रिपोर्ट किया है वो कम रिपोर्ट किया है। कैसे? 3B के अंदर आपने अवेल किया 7,77,973 सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी, लेकिन टैक्स जो डिक्लेयर किया गया बाय द सप्लायर्स क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ जीएसटीआर 1 दैट इज 4,87,227 रुपए, 4,87,227 रुपए। टोटल अमाउंट जो है 9,74,454 रुपए है। और यहाँ पर जो एक्सेस अवेलमेंट है वो है 5,81,492 रुपए। और इसी 5,81,492 रुपए पर इंटरेस्ट लगाया गया, पेनल्टी लगाई गई और टोटल अमाउंट बना दी गई 11,82,198 रुपए। तो ये तो बेसिकली बताया कि डिपार्टमेंट ने क्या किया है। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, अब यहां पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि जीएसटीआर 3B में हमने जो आईटीसी अवेल किया है उसकी तो वर्किंग हमारे पास होगी क्योंकि वो आईटीसी हमने ही अवेल किया है एज पर जीएसटीआर 3B। लेकिन जो डिपार्टमेंट का कहना है कि जो आपके सप्लायर्स ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कम्युनिकेट किया है, जो जीएसटीआर 1 के अंदर सप्लाईज डिक्लेयर की है, वो जो है आपकी कम है। अब ये अमाउंट हमें कहां से पता चले? तो इसके लिए हमने जो है अपनी जीएसटीआर 2A को स्टडी किया, हमने जीएसटीआर 2B को स्टडी किया और साथ ही हमने उस साल की जो जीएसटीआर 9 होती है उसके अंदर जो टेबल 8 होती है, टेबल 8 के अंदर जो फिगर्स आती है जीएसटीआर 2A से वो हमने स्टडी की और हमने देखा कि जितना क्रेडिट हमने जीएसटीआर 3B में अवेल किया है उतना ही क्रेडिट जीएसटीआर 2A, 2B और टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9 के अंदर आ रहा है। अब डिपार्टमेंट ने फिगर कहां से फिगर आउट की, कहां से अराइव की, इसका हमारे पास जो है कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब यही बात हमें क्या करनी है, इसको हमें रिप्लाई फाइल करना है कि आपने ये जो फिगर बताई है क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ जीएसटीआर 01 फाइल्ड बाय द सप्लायर, ये हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो यहां पर अब एक और बात देखने वाली है कि जब हमने अपनी वर्किंग की तो हमने देखा हमने आईजीएसटी के अंदर भी बहुत सारा क्रेडिट अवेल किया है एज पर जीएसटीआर 3B, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट आईटीसी अवेल्ड इन जीएसटीआर 3B इज जीरो एंड टैक्स डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर्स इन आईजीएसटी हेड इज आल्सो जीरो। अब ये भी हमें नहीं समझ में आया, लेकिन अब जैसा कि यहाँ पर आईजीएसटी के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट नहीं है तो हमने अपने रिप्लाई के अंदर आईजीएसटी हेड को कवर नहीं किया, हमने सिर्फ उसी पोर्शन के लिए रिप्लाई फाइल किया है जिस पोर्शन के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट का मानना है कि हमने एक्सेस आईटीसी अवेल किया है, क्योंकि यहाँ पर आईजीएसटी के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने कोई भी एक्सेस आईटीसी अवेल नहीं किया है। लेकिन जब हमने अपनी कैलकुलेशन की तो हमने देखा आईजीएसटी हेड में हमने काफी सारा क्रेडिट जीएसटीआर 3B में अवेल किया, लेकिन उसकी यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। अब ये तो थी बात शोकोज नोटिस की। शोकोज नोटिस के अंदर यही सब बात बताई गई और कहा गया देयरफॉर इट इज प्रपोज्ड टू एसएससी द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर फॉर द नेट टैक्स पेबल इंडिकेटेड अंडर सेक्शन 73। तो पहली बात तो सेक्शन 73 के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इट मींस यहाँ पर डिपार्टमेंट मान रहा है आपने गलती से एक्सेस आईटीसी अवेल किया है, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, आपने फ्रॉड नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया the registered taxpayer may therefore pay the tax along with interest and penalty as per the applicable provisions and rules and reply accordingly in DRC 06 within the stipulated time. The reply filed will be considered before passing the final assessment order. ये आपको जो है DRC 06 के अंदर रिप्लाई देना है विद इन गिवन टाइम, जो हमने आपको टाइम अलाउ किया है उस टाइम के अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना है और उसके बाद जो है आपका एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई से सफिशिएंट मतलब सेटिस्फाई हो गया तो हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिटरमाइन ना की जाए, लेकिन अगर डिपार्टमेंट जो है ऑफिसर जो है सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा। तो ऐसे में आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जब सेक्शन 73 के अंदर शोकॉज नोटिस इशू किया जाता है तो वहीं पर यह बात भी कही गई है रूल्स के अंदर कि आपको एक DRC 01 भी इशू किया जाएगा शोकॉज नोटिस के साथ। तो यहां पर फॉर्म जीएसटी DRC 01 कुछ इस तरह का होगा जो अंडर रूल 100 सब रूल 2 के तहत बेसिकली जो है इशू किया जाता है, जिसके अंदर अगेन जो भी टैक्स पेयर है उसकी डिटेल्स होंगी और किस एक्ट के तहत यह जो इशू किया गया है, किस सेक्शन के तहत इशू किया गया है वो आपको बताया जाएगा और समरी ऑफ शोकॉज नोटिस, इसके अंदर जो है शोकॉज नोटिस की समरी होगी। तो अगेन वही बातें यहां पर भी कही गई कि इतना आपका जो टैक्स है सीजीएसटी हेड में, इतना जो टैक्स है एसजीएसटी हेड में वो आपने एक्सेस अवेल किया है, इतनी आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है, इतनी आपकी पेनल्टी बनती है और टोटल अमाउंट 11,82,198 रुपए जो है डिटरमाइन की गई है। और उसके बाद जो है अगेन यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है, वहां पर कहा गया था कि विद इन टाइम आपको रिप्लाई करना है, तो यहाँ पर टाइम भी दे दिया गया कि आपको जो है 6 जनवरी 2024 तक जो है रिप्लाई फाइल करना है। पर्सनल हियरिंग आपके लिए 8 जनवरी 2024 तक जो है रखी गई है। अब हमें क्या करना है, इस शोकॉज नोटिस का और DRC 01 का रिप्लाई करना है। हालांकि अगर मैं लिटिगेशन की बात करूं तो एज पर जीएसटी एक्ट DRC 01 से पहले DRC 01A इशू किया जाना चाहिए बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट। और हाई कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग है, बहुत सारी जजमेंट है जहां पर कहा गया है कि अगर DRC 01A इशू नहीं किया गया है तो ऐसे में आपका शोकॉज नोटिस और DRC 01 दोनों ही क्या है, इनवैलिड है। तो ऐसे में मेक श्योर आप जब भी DRC 01
या फिर शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करें, तो किसी लीगल एक्सपर्ट की जो है ओपिनियन के साथ, एडवाइस के साथ ही जो है अपने रिस्पॉन्सेज को फाइल करें। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक बार रिप्लाई फाइल कर दिया, तो इट मीन्स आपने जो है डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स को एडमिट कर लिया है, और लेटर ऑन आप अगर ये कहना चाहें कि डीआरसी 01A इशू नहीं किया गया, तो ऐसे में प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड कर दिया जाए, तो वो जो है हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है वो आपकी बात को नहीं मानेगी। तो ऐसे में मेक श्योर एक लीगल एडवाइस, लीगल ओपिनियन जरूर ले लें अपने केस के लिए। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इसका रिप्लाई हमने किस तरह से तैयार किया। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से जो है रिप्लाई रेडी किया है। तो बेसिकली जो भी ऑफिसर है उसको हमने एड्रेस किया है, और जो भी सब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स टू शो कॉज नोटिस एंड जीएसटी डीआरसी 01 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 डेटेड 6 ऑफ दिसंबर 23। यहाँ पर हमने वही बात कहेगी कि जो आपने हमारे ऊपर दो एलिगेशन लगाए हैं कि फर्स्ट वन इज आपने जीएसटीआर 9 फाइल नहीं किया है, और सेकंडली आपने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। तो दोनों ही बातों को हमने रिप्लाई करते हुए कहा है कि 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न ऑप्शनल थी उन लोगों के लिए जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक थी, 2 करोड़ रुपए से कम थी। तो हमारे केसेस में जो है यहाँ पर हमारी जो टर्नओवर थी वो 2 करोड़ रुपए से कम थी, इसलिए जो है जीएसटीआर 9 फाइल नहीं की गई, और ऐसे में कोई भी नॉन कंप्लायंस हमारे केस में नहीं है। सेकंड बात आई कि हमने जो है एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी जो है अवेल किया है, तो उसके रिगार्डिंग हमने जो है टेबुलर फॉर्म में बताया कि एज पर जीएसटीआर 3B जो क्रेडिट है वो 7,77,973 रुपए सीजीएसटी, इतनी अमाउंट एसजीएसटी हेड में है, और यही अमाउंट आपको जीएसटीआर 2A में भी देखने को मिलेगी, जिसका हमने स्क्रीनशॉट अटैच किया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि द रिकंसिलिएशन प्रोवाइडेड इन द नोटिस does not match with our internal records and details available on the GST portal. I would appreciate if you could provide specific details regarding the transaction in question. या तो हमें जो आपकी 4 लाख रुपए की कुछ फिगर है उसकी डिटेल्स दीजिए, या फिर हम जो आपको जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल करा रहे हैं उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो है यही बात कही कि अगर इसके रिगार्डिंग आपको फिर भी लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको रिक्वायर्ड है, तो वो आप हमें बता सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो है स्क्रीनशॉट अटैच किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल नंबर 6 है, जिसके अंदर आप जीएसटीआर 3B का आईटीसी देख सकते हैं, जीएसटीआर 9 की यह टेबल 6 है, जहां पर हमने जो आईटीसी अवेल किया है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 7,77,973 रुपए। हालांकि आईजीएसटी की फिगर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया आईजीएसटी की फिगर को डिस्प्यूट में नहीं लाया गया, तो उसके रिगार्डिंग हमने कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं किया है। और नेक्स्ट हमारी जो टेबल है आप देखेंगे टेबल नंबर 8 अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जहां पर आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A, यहाँ पर आप देखेंगे उतनी ही अमाउंट 7,77,973 जो है सीजीएसटी हेड में, और उतनी अमाउंट एसजीएसटी हेड में दिखाई दे रही है। इट मींस 2A के अंदर हमारा उतना ही क्रेडिट है जितना हमने अवेल किया है, हमने कोई एक्सेस आईटीसी अवेल नहीं किया है। तो यही बात हमने अपने रिप्लाई के अंदर जो है सिरे से जो है नकार दी है कि आपने जो भी डिटेल्स हमें प्रोवाइड की है वो सही नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करें, आप जो है हमारी डिटेल्स को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर फिर भी अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं। तो ये जो रिप्लाई है इसका ये जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और इस रिप्लाई को हमने कैसे रेडी किया है, इस रिप्लाई को रेडी करने में हमने ज्यादा देर नहीं लगाई है, विद अवर स्मार्टनेस हमने इसको जो है विद इन 10 मिनट्स जो है रेडी कर लिया। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस तरह के रिप्लाईज बनाना, आप भी सीखना चाहते हैं कि लीगल एस्पेक्ट्स को, लिटिगेशंस को कैसे हैंडल किया जाए, तो ऐसे में आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, और वहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको दिए गए हैं रिगार्डिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे शोकॉज नोटिस और डीआरसी 01 को जो है आप हैंडल करेंगे। एक बात का और ध्यान रखें कि यहाँ पर मैंने आपको काफी सारी चीजें नहीं बताई कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप इन डिटेल्स को चेक करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आप किसी भी लीगल नोटिस का रिप्लाई करें तो मेक श्योर आप 360 डिग्री व्यू के जरिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी फाइल रिटर्न्स, और जो भी इंफॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है, और जो भी फॉर्म्स जीएसटीआर 9, 3B, जीएसटीआर 1, उन सभी की एक रिकंसिलेशन, जिसके बाद आपको पता लग सके यहाँ एग्जैक्ट ये आपकी पोजीशन है, क्या वाक्य में ही आपने जो है शॉर्ट टैक्सेस की पेमेंट की है, एक्सेस आईटीसी अवेल किया है, या फिर डिपार्टमेंट ने गलत इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है। अगर आपने वाक्य में ही ऐसा किया है तो आपको विद इंटरेस्ट पेनल्टी वो पे करनी होगी। अदरवाइज अगर डिपार्टमेंट से कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को जो है बता सकते हैं कि किस तरह जो है वो इंफॉर्मेशन गलत दी गई है। शो कॉज नोटिस और डीआरसी 01 डाउनलोड करने के लिए आप जो है सर्विसेज टैब के अंदर आपको जो है यहाँ पर व्यू एडिशनल नोटिस का ऑप्शन दिया गया है अंडर यूजर सर्विसेज। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शोकोज नोटिस और डीआरसी 01 दिखाई देगा। व्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक टेबुलर फॉर्म आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपको इंटीमेशंस, नोटिसेस, रिप्लाईज और ऑर्डर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर नोटिसेस टैब के अंदर आप इन नोटिसेस को डीआरसी 01 को डाउनलोड कर सकते हैं, और अंडर रिप्लाईज टैब आप अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं।
रिप्लाई फाइल करने के लिए आप रिप्लाईज टैब पर जो है क्लिक करेंगे और वहां पर ऐड रिप्लाई का आपको ऑप्शन दिया गया है। और जब आप ऐड रिप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप शोकोज नोटिस को रिप्लाई कर रहे हैं या फिर डीआरसी 01A को रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था शोकोज नोटिस और डीआरसी 01 से पहले आपको डीआरसी 01A इशू किया जाता है। तो ऐसे में ये भी मेक श्योर कर लें कि आपको डीआरसी 01A इशू किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम जो है शोकोज नोटिस को रिप्लाई करेंगे, तो आप रिप्लाई टू शोकोज नोटिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स आ जाती है कि टाइप ऑफ फॉर्म क्या है जिसका आप रिप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ शोकोज नोटिस क्या है, शोकोज नोटिस रेफरेंस नंबर क्या है, और रिप्लाई के अंदर आप जो अपनी बात लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली यही लिखा है, प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिप्लाई विद रिगार्ड योर शोकोज नोटिस। और जो भी हमने रिप्लाई तैयार किया है उसको हमने एज एन अटैचमेंट यहाँ पर जो है ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो है हमने इस रिप्लाई को विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ओटीपी के जरिए जो है फाइल कर दिया है। ये बेसिकली जो है तरीका है, प्रोसीजर है इसको रिप्लाई करने का। तो रिप्लाई अटैच करने के बाद आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी आपका प्लेस है वो प्लेस आप एंटर करेंगे। तो जो है फाइल बटन पर क्लिक करते हुए आप इसको जो है फाइल करेंगे। प्रीव्यू के जरिए आप डीआरसी 06 का प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने क्या रिप्लाई फाइल किया है। तो डीआरसी 06 के अंदर बेसिकली आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डीआरसी 016 एक बार चेक कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपका जो भी रिप्लाई है उसको आप विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर जो है फाइल कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।